विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। देखते हैं शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थाबलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रयाताम समाचरेत। ठीक है, तो जानते हो शरीर की या चेष्टा मतलब जो चेष्टा स्थैर्य अर्थाबलवर्धनी, ठीक है, शरीर में स्थिरता ले आती है। ठीक है, चाइष्टा का मतलब होता है ईष्ट, मतलब मन के अनुकूल, है ना, होती है और शरीर में स्थिरता ले आने वाली होती है, बल बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, देह व्यायाम संख्याता मात्रयाताम समाचरेत, तो इसे एक्सरसाइज कहते हैं। किंतु ये पूछा जाता है मात्रयाताम समाचरेत, किंतु इस व्यायाम का भी मात्रा पूर्वक एक निश्चित अवधि, एक निश्चित तरीके से ही आपको व्यायाम करना पड़ेगा। ये नहीं कि दिन भर डंबल ही उठा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर आता है गजम सिंघम इवाकर्षण सहसा सा विनिशति, जिस प्रकार से बड़े हाथी को खींचता हुआ सिंह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी निकल लेता है। ठीक है ना, चलो वो रेफरेंस आगे आएगा। अब इसमें सब चीजें वही है जो आप ऑलरेडी सुश्रुत में पढ़ चुके हैं। शरीर आयास जनक कर्म में लगाते चलो, शरीर में जैसे आयास थकावट उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यायाम कहते हैं। फिर इसके बाद जो है बलश्चार्धेन, अब उसमें व्यायाम कितना करना चाहिए आपको पता है। बलश्चार्धेन कर्तव्यो व्यायामो, मतलब अर्ध शक्ति व्यायाम की बात हो रही है ना। हृदय, अब इसमें क्या है कि बलश्चार्ध का लक्षण क्या होता है, समझ रहे हो, एग्जाम में भी और वायवा में पूछे जाते हैं ये चीजें कि भैया कैसे आप पता करोगे। तो हृदय स्थान स्थित वायु विदा वक्त्रम प्रपद्यते, हृदय का मतलब यही फेफड़े की बात है। हृदय का मतलब हृदय से ही जुड़ा हुआ फेफड़ा होता है ना, उर प्रदेश होता है। तो यहाँ से जब वायु मुख से निकलती है, सांस बढ़ जाती है, तो समझ जाओगे ठीक है, मतलब हो गया, है ना व्यायाम। और जंतु तद बलाशार्ध लक्षणम, एक तो ये लक्षण वर्जन सुश्रुत का आ गया। ठीक है, और एक और आता है जो आप नीचे पढ़िए, कक्षा ललाट नासासु हस्तपाद आदि संधिषु, कक्षा में, आम पीठ में, ललाट में, माथे पे, नाक में, हाथ पांव और संधियों में, प्रस्वेदान मुख शोषास, जब पसीना आ जाए इन जगहों पे, माथे पे पसीना आ जाए मतलब इतना काफी है। ठीक है, और मुख जो है, मुख शोषाच, मुख सूख जाए तो समझिए कि बलश्चार्ध स्वस्थ वृत्त समुच्चय का ही मतलब है, रेफरेंस दिया हुआ। तो दो आपको वर्जन है। ठीक है, जब हृदयस्थ वायु मुख से निकलने लगे, जब वही ललाट में नासा से जब पसीना आ जाए ज्वाइंट से, तो ये भी है मुख सूख जाए। फिर इसके बाद व्यायाम के लाभ क्या होते हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, शरीर में लघुता आ जाती है, कर्म सामर्थ्य काफी इंपॉर्टेंट, कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, समझ रहे हो, स्टैमिना इंप्रूव हो जाता है। स्थैर्य मतलब शरीर स्थिर हो जाता है, समझ रहे हो, वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं, मतलब उस हिसाब से मैनेज करके रखोगे। दुख सहिष्णुता, ठंडी गर्मी इन सब चीजों को सहन करने का टॉलरेंस बढ़ जाता है आपका। दोष क्षय अग्नि वृद्धि, से दोष क्षय हो जाएगा, अग्नि वृद्धि हो जाएगी, है ना, भूख बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें व्यायाम की वजह से हो सकता है। ठीक है, लंघन से भी कुछ चीज मिलती जुलती है इसकी कि नहीं। लंघन, सम्यक लंघन की क्या लक्षण है, किसी को पता है। हाँ, उसमें भी दोष से हो जाता है, अग्निदीपन हो जाता है, उसमें भी है ना, हल्कापन आ जाता है। ठीक है, लंघनेन क्षय नीति, मेरे दिमाग में नहीं है, लंघनेन क्षय नीति दोषे संदुक्षते अग्नि विज्जरोत्तम च लघुत्तम च क्षुच्चय ऐसा करके आता है। तो वही है, दोष का क्षय हो जाएगा, अग्नि का संदूषण हो जाएगा, जब तो ठीक ही हो जाएगा, लघुता आ जाती है शरीर में। ठीक है, हाँ ये ठीक है, इसमें भी आता है ना शुरू में।
शुरू में जहां पर लंघन की बात बताती है, जो मैं श्लोक तुमको बताया हूँ ना वहां का है। कहाँ पे? अरे ये नहीं रे, ज्वर चिकित्सा की बात, लंघन शैली की बात। ये तुम लंघन बंगनी वाला हो, वो भी ठीक है। चलो तो हो गया ना। इसमें दोष है अग्निवृद्धिश्च, दुख सहिष्णुता, स्थिरता, कर्म सामर्थ्य, लघुता, ये सब चीजें इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद भैया सुश्रुत ने देखो यहाँ बताया हुआ है, व्यायाम के विशेष लाभ बताए हुए हैं। तो इसमें कांति गात्राणाम सुख, ये सब पढ़ के आया हुआ, अभी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो चिकित्सा 24 में, तो इसलिए अंडरलाइन करते चलिए। शरीर का उपचय होगा, कांति का, शरीर में कांति है ना बढ़ जाएगी, लश्चर, सुविव्यक्तता, है ना। तो सुविव्यक्तता का मतलब वही है जो भी पैक्स कट्स ये सब चीजें आ जाएंगी। दीप्त अग्नित्वम, अग्निदीप्त हो जाएगी। अनालस्यम, थोड़ा आलस की मतलब आलसी नहीं आएगा ना, जिसको बहुत आलसी आती व्यायाम करो। स्थिरता, लाघव, सब है यही, मृजा, साफ सुथरा हो जाएगा शरीर, है ना। श्रम, क्लम, पिपासा, सहिष्णुता, ये तो सब ऊपर भी है। आरोग्यम चापी वर्मम व्यायामात् उपजायते, ये वाली चीज है। न चा अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यकर्षणम, यानी कि स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से बेहतर कोई दूसरी चिकित्सा नहीं है, समझ रहे हो ना। फिर है ना चैनम सहसा आत्म जरा समाधि होती, मतलब अचानक किसी को बुढ़ापा भी नहीं आएगा, रोज रोज एक्सरसाइज करते रहते हैं, बुढ़ापा इन द सेंस ये पाँव चलता रहेगा प्रॉपर, है ना। फिर है फिर वही व्याधियों न उपसर्पंती, सिंह क्षुद्र मृगाई पर, जिस प्रकार सिंह के सामने छोटे मोटे जानवर टिकते नहीं है, वैसे ही जो लोग व्यायाम करते हैं उनके सामने छोटी मोटी सर्दी जुकाम ये बीमारियां क्यों गायब हो जाएंगी, है ना। अब एक और अच्छा आता है, वयो रूप गुणहीनम कुर्यात सुदर्शनम। अब भले तुम्हारा कोई है ना कि जैसे मान लो नामीबिया का हो गया, केन्या का हो गया, देखने में पूरा जेट ब्लैक दिखता है, लेकिन व्यायाम के द्वारा सिक्स पैक एब्स बना के वो भी एकदम अच्छा मॉडल बन सकता है, उसको भी अच्छा वो मिलता है ना। आजकल तो ट्रेंड भी आ गया है, विश्व सुंदरियां भी ऐसी जगहों से आती है ना, तो अच्छी बात है ना। तो व्यायामम कुर्वते नित्यम विरुद्धम, मतलब ये बस चेहरे की सुंदरता उस मायने नहीं रखती है ना। सुंदरता एक व्यापक अवधारणा होती है, स्किन भी है ऐसा नहीं कहते, पर ठीक है, व्यापक अवधारणा होती है, समझ रहे हो ना। जब उसमें अब देखा जाता है तो भाई किन किन क्राइटेरिया आपकी क्या क्या है उसमें, है ना। तो व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम उपचार भोजनम, और जो आदमी विरुद्ध भोजन भी करता है लेकिन अगर व्यायाम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, ठीक है। ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज देख लो, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनो स्निग्ध भोजी नाम मिल गया इसमें। जो बलवान है और जो स्निग्ध भोजन करता है उसके लिए व्यायाम पथ्य है। साचा शीते वसंते चा, और शीत और वसंत ऋतु में तो ये पथ्यतम बोला गया है। स्निग्ध भोजन करने वालों के लिए तो पथ्य है, लेकिन पथ्यतम किसके लिए है, मतलब जो शीत और वसंत ऋतु में करना, ठीक है। चलो अब इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अधिक व्यायाम से क्या हानियां होती हैं आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्रम क्रम है कृष्णा रक्तपित्तम प्रताम अति व्यायाम तो कासो जरश्चर्दिष्ट जायते। श्रम होगा, क्लम होगा, क्षय होगा, तृष्णा, रक्त पित्त नाक से खून निकल आएगा इस टाइप का, प्रतामक हो जाएगा, प्रतमक श्वास हो जाएगा। संतमक प्रतमक में अंतर जानते हो ना, क्या होता है प्रतमक और संतमक में अंतर। जर मूर्छा परितस्य विद्यात प्रथमकम तू तम, और संतमक क्या होता है। शीतैश्च आशु प्रशांति, और आंखों के सामने मतलब उसको लगता है कि अंधेरे में डूबता हुआ जा रहा है, इस टाइप का, इसीलिए। हाँ चल, फिर इसमें क्या है, प्रतामक हो गया, अति व्यायाम हो गया, कास हो गया, ज्वर है, छर्दी है, ये सामान्य सामान्य सारी चीजें हैं, तो आपको सभी ये करना है, समझ रहे हो। ज्यादा व्यायाम से क्या हानि हो सकती है। फिर इसके बाद भैया सुश्रुत ने भी कुछ बताए हुए हैं, सुश्रुत का अपन ऑलरेडी देख भी आए हैं। काश शोष ऐसा ये है, भ्रम शोष करके, है ना, लगा लो भ्रम शोष, वही भ्रम है
शोष है। अब ये कह रहे हैं इसकी सामान्य चिकित्सा इस प्रकार अति व्यायाम का बताया हुआ है। चरकोपस्कार किसने लिखा बताओ? योगीनाथ सेन ने। यो अति व्यवायतम तो है ना रोगम मानो, इसमें क्या है चिकित्सा बस घृत मांस रस क्षीर बस्ती भी, घृत मांस रस क्षीर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए अति व्यायाम की चिकित्सा में, समझ रहे हो ना। क्लम की परिभाषा बताई गई है, जो अनायास श्रमो देहे प्रविद्ध श्वास वर्जित, श्रम करता है ना, श्वास बढ़ जाती है, क्लम कहलाता है। और इंद्रियात प्रवादक है, इंद्रिया सम्यक रूप से अपन सुषुप्त सारी चार में पढ़े हैं ये ना, इंद्रिया सम्यक तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे इसमें है ना, इंद्रियात प्रवादक बोला गया इसी। फिर इसके बाद व्यायाम के जो लक्षण है, स्वेदागम श्वास वृद्धि गात्राणाम लाघवम तथा हृदयात प्रोधस्य व्यायाम लक्षण, पसीना आ जाएगा, श्वास वृद्धि हो जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, गात्राणाम लाघवम, हृदयात उपरोधस्य ये खास लक्षण है इसका। और हृदय में उपरोध होना, बाधा मन हृदय गति, मतलब आप जानते हो पढ़ी जाती है ठीक है नहीं। चलो फिर है कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। व्यायाम तो अपन ने देख ही लिया है, तो व्यायाम शुरुआती हो रही है। व्यायाम हास्य भाष्य अद्वग्राम धर्म प्रजाग्राम ना उचितान अपि सेवित बुद्धिमान अति मात्रा। तो बुद्धिमान मनुष्य के लिए, बुद्धिमान उसको बोले जो अपना हित चाहता है, समझ रहे हो कि आगे भी जिंदा रहना है, कुछ काम करना है, ठीक है। तो किन किन चीजों को ना उचितान अपि सेवित, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं, यो अति मात्रा में सेवित, तो ज्यादा मात्रा में नहीं करने से कौन कौन चीजें हैं? व्यायाम, हास्य है ना आदित्य, भाष्य हंसना, बोलना, अद्ध दांडी मार्च पैदल मार्च करना, ग्राम में धर्म करना, मैथुन और प्रजागरण रात्रि जागरण। कितनी चीजें? 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें ज्यादा मात्रा में नहीं करना पड़े, नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा। उन्होंने लिखा गजम सिंहम इवाकर्षण सहसा सा विनश्यति, पूछा जाता है किसके लिए बोला जाए, अति व्यायाम जो होता है। तो जिस प्रकार बड़ा हाथी को, अब हाथी बड़ा ही होता, शेर उसके सामने तो छोटा सा लगेगा कद्दू जैसा, अब जब हाथी को खींचेगा तो शेर जाहिर बात है मरमुरा जाएगा, है ना। तो वही बात है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये उपमा दी हुई है। फिर इसके बाद आ जाइए व्यायाम के अयोग्य पुरुष, कुछ कुछ लगाना है, सारी चीज नहीं है। तो इसमें देखो अति विवाह भारत, इसमें क्रोध शोक भय आयास, इसको अंडरलाइन करिए, क्रोध शोक और भय से ग्रस्त है, आयास यानी परिश्रम से आक्रांत है। फिर इसके बाद बाल वृद्ध प्रवाद, इसमें गर्भिणी नहीं, बाल वृद्ध तो है बट गर्भिणी इज नॉट देयर, है ना। उच्चैः बहुभाषिका, जो जोर से और बहुत बोलता है ना, जोर जोर ऊंची आवाज में जो बात करता है, जोर जोर से बोलने वालों को व्यायाम नहीं करवाने का। उच्च स्वर में चिल्ला रहा है, मतलब लेक्चर लेना अलग चीज होती है। अब मानो मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे पढ़ा, तुमको ना सुनाई देगा। अनावश्यक रूप से चिल्ला चोट कर रहा है जो, उसको बांध के रखो, व्यायाम नहीं करेगा। हाँ, नेता लोग जो है भाषणबाजी जो करते रहते हैं। व्यायाम क्षुधिता तृषिता, जो भूख प्यास लगी है उसको खाना खिलाओ, व्यायाम करने की क्या जरूरत है, बस 2 3 चीज लगा लो, ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद है पदांशिक क्रम, जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे। उचितात अहितात धीमान क्रमशो विरमे नरः हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्चा उपदिश्यते। तो मनुष्य के लिए ये उचित है ना, यदि अभ्यास सहित कर वस्तु साथ में हो गई है तो उसे कैसे छोड़ा जाए, समझ रहे हो। अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आपने अभ्यास कर करके उसको साथ में कर लिया, ठीक है, तो उसको छोड़ने का, अब इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है कि किस चीज के बाद, उसमें बहुत सी चीजें आ सकती है ना। इसके ऊपर हमारे यहाँ किसी ने थीसिस भी करी है, तो उसमें जैसे है ड्रग एडिक्शन हो गया, कोई भी अल्कोहल एडिक्शन हो गया, किसी भी चीज हो गया, उसको छोड़ने का तरीका है कि आप कैसे रिहैब में प्लान कर सकते हो उसको छुड़ाने के लिए। एक ही दिन बोल दो कि छोड़ दो तो नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है, धीरे लिटिल लिटिल करके छुड़वाओगे
1/4, है ना, वो जो नियम बताते हैं भाई 3 पथ्य लो, 1 पथ्य लो, ऐसे करके तो शरीर छोड़ेगा, अचानक नहीं छोड़ सकते। तो खासकर ये जो खतरनाक वाली एडिक्शन वाली जो ड्रग्स होती है उनके लिए है। तो प्रक्षेप अपचयताभ्यम क्रमः पदांशिको भवेत, यहाँ से लगाइए एकांतरम ततश्चा ऊर्ध्वम द्वयंतरम तयंतरम तथा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हितकर वस्तुओं का शरीर में प्रक्षेप यानी सेवन करने में और अहितकर वस्तुओं के अपचय यानी त्याग करने में पदांशिक क्रम का सहारा लेना चाहिए। लेकिन कैसे, किस क्रम से? तो सेवन में त्याग का क्रम है 1 दिन, 2 दिन या फिर 3 दिन का अंतर देकर त्याग करने का नियम है, 1, 2 और 3 डेज। इसमें जब आप पढ़ोगे तो चरक का जो निकल के आता है, अभी मत पढ़ोगे, 7 दिन, चक्रपाणी का आता है 14 दिन, और अरुण दत्त का आता है कितना, 21 दिन, है ना टोटल। हाँ, 7 डे 14 और 21 दिन। अपन और भी आगे पढ़ते हैं तो पादांशिक क्रम करके कहा था ना, तो पादांशिक का क्या मतलब हो जाएगा, 7, 14, 21, है ना अरुण दत्त। पादांशिक, पाद का मतलब 1/4। हाँ, और पादांशिक या कलांश जिसको बोलते हैं 116 किसका है, वाग्भट के नीचे लिखा हुआ है वाग्भट ने, पादेन से चतुर्थांश और पादेन से षोडशांश का मतलब 116, और चरक क्या है 1/4। ठीक है, तो इसके फायदे क्या है देखिए, क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संतो यान्ति अपुनर्भावम अप्रकम्प्या भवन्ति च। तो क्रम से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, दूर किए हुए दोष जो होते हैं शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर आप क्रम से, एक नियम से आप 1/4 ऐसे छोड़ते जाइएगा तो जो क्रेविंग होती है ना कि हमको ये चीज खानी है, वो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने सडनली छोड़ दिया तो भैया विड्रॉल सिम्टम आएंगे। विड्रॉल सिम्टम समझते हो ना, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है। संति यांतो अपुनर्भावो अप्रकम्प्या, और ये क्रम से शरीर में जो भी गुण आ जाते हैं वो अप्रकम्प्य हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपको क्रम से ही काम करने का है, यानी पदांशिक क्रम एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। अब इतना पढ़ लेने माँ से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल यूज किया जाए ना तो वाकई इसमें रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है ना, इसमें बस ये सा है कि छोड़ने का एक तरीका इन्होंने बताया हुआ है। अब है शारीरिक प्रकृति का वर्णन है। अब यहाँ पर 4 देह प्रकृति बताई है, सम पित्त कफ यहाँ पर बताया है, केचित गर्भादि मानवा। ठीक है, तो सम मतलब सम त्रिदोषज, और पित्त अनिल और कफ नहीं बात, पित्त कफज हो गया, है ना। तो केचित गर्भादि मानवा ये कह रहे हैं कि शुक्र और शोणित जब मिलते हैं तो उस समय जिस दोष से अपन सुश्रुत पढ़ते हैं ना, जिस दोष का प्रकर्ष होता है उसके हिसाब से प्रकृति का निर्धारण होता है बेसिकली, मतलब जनरली यही अपनी सोच है। तो यहाँ आपको याद रखना 4 प्रकार की देह प्रकृति बताई गई है। ठीक है, देह प्रकृति कहाँ का संदर्भ है, 7। दृश्यंते वातला केचित, वही कुछ बता रहे हैं, वातिक होते हैं, केचित पित्तला केचित श्लेष्मला, तेसा नाम अनातुरा पूर्वा। पूर्वा का मतलब होता है सबसे पहले जो सम वाला, सम त्रिदोष अनातुर स्वस्थ होगा। ठीक है, वात लाद्या सदातुरा, लेकिन जो वात पित्त और कफ ये प्रकृति होती हैं वो सदातुर होंगी, किसी न किसी बीमारी का उनमें चांस रहेगा होने का। दोष अनुशयिता ही येषाम देह प्रकृति उच्यते। तो प्रकृतियों से दोषों का अनुशय होता है, आजन्म, है ना, जन्म काल से शरीर में रहने से, अनुकूलता होने से देह प्रकृति कही जाती है। ठीक है, तो ये मतलब अनुशय का मतलब ये है कि गर्भावस्था के दौरान जो हो चुका है, निर्धारण आपकी प्रकृति हो चुकी है, वो लाइफ लॉन्ग वो चीज रहनी है। और प्रकृति में परिवर्तन आपको पता है कि अदिष्ट सूचक होता है, समझ रहे हो ना। तो प्रकृति और या स्वभाव जो होता है वो वैसा ही रहेगा। हाँ,
तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो अब नीचे यहाँ पर क्या है विमर्श में, देखिए 4 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है, किंतु विमान में 7 प्रकृतियां बताई गई हैं जो अपन पढ़ेंगे विमान 8 वगैरह। तो यहाँ पर 7 प्रकृतियां, बस इतना बस ध्यान में रखिएगा। यहाँ 4 प्रकृतियां बताई गई हैं और विमान में 7। कैसे 7 हो जाएंगे पता है ना? 1 जोड़ दोगे। 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां भी अपन शरीर में पढ़। अब सुसुप्त का सब वही, जब आप विमर्श में पढ़ोगे तो वही शुक्र श्रोणी संयोगी भावित दोष में सुसुप्त सारी 4 का रेफरेंस आता है। लगाते चलो, एक बार रीडिंग तो करना ही है तुमको, है ना, रिवीजन होता रहेगा। 7 प्रकार की उन्होंने प्रकृतियां बताई हैं। शुक्र श्रोणित संयोगी भावित दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तस्यामि लक्षणाम शृणु, पूरा श्लोक ऐसा। चलो इसके बाद है प्रकृति के विरुद्ध गुण का सेवन। इन सब एक एक श्लोक पे सोचो थीसिस बनी है इन सब चीजों की, समझ रहे हो ना? विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थ वृत्ते विधिहितः सम सर्वरसम सात्मन सम धातु रसस्य। ये रेफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि सदा आतुर वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, स्वस्थ वृत्त का ये नियम कहता है कि जो उनका जो दोष है, जो प्रकृति है, उसके विपरीत आहार, जैसे वातिक वाला है तो उनको अपोजिट बात के गुणों को ना बढ़ाने वाले आहार, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, ऐसा चीजें सेवन करना चाहिए, समझ रहे हो ना? और सम सर्व रसम सात्म, लेकिन सम धातु प्रकृति वाला है उसको सारे रसों का सेवन करना चाहिए, ठीक है, सम धातु प्रकृति वाला जो। तो ऐसा करके इन्होंने बताया। ये तो बहुत संक्षेप में बताया है, इसमें बताया ना, थीसिस लिखी गई है, एक एक चीज इसका पूरा वो हुआ है। तो अपने लिए भी इतना काम का नहीं है कि बहुत दिमाग लगाएंगे, बस इतना ध्यान में रख लो कि इसमें क्या हो। फिर नेक्स्ट में आ जाइए, विपरीत गुणस्तेषाम हो गया। अब वाग्भट का भी संदर्भ इसमें दिया हुआ, नित्यम सर्वरसाभ्यास स्वाधिकम ऋतावृतो करके मिलता है ना। ये ऋतुचर्या के प्रसंग में उन्होंने बोला हुआ है कि नित्य सभी रसों का अभ्यास करना चाहिए, किंतु उस ऋतु में, अब जैसे मान लो कहीं शरद ऋतु की बात आ रही, तो शरद ऋतु का शमन करने वाले रस का उस ऋतु में ज्यादा सेवन करना चाहिए, मधुर तिक्त कषाय जैसे हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में पता नहीं क्यों लिख दिया, बट ये ऋतुचर्या से रिलेटेड है ना। चलो फिर इसके बाद है निज रोग की उत्पत्ति न होने देने के कारण में। अब देखो, अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, मलायन मलायन चलने लगता है, द्वे अधः लगाते चलो, दो नीचे, है ना, द्वे अधः सप्त शिरसी, खानी का मतलब वही है छिद्र, स्वेद मुखानी था। तो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दो नीचे भाग में गुद और मूत्र, 7 सिरो भाग में, जानते 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, 1 मूत्र, और स्वेद वह मार्ग लोम को, इन्हें मलायन कहा जाता है, समझ रहे हो ना। मलायन में क्या है, 7 और 2 9, ये तो रहेंगे, और स्वेद, है ना, स्वेद के मुख जो रोमकूप होते हैं वो भी आएंगे, इसी में पसीना निकलता है। फिर ये कहते हैं कि मल वृद्धि गुरुतया लाघवान मल संख्या, मल वृद्धि से गुरुता और लघुता, मल संख्या से, हाँ, लघुता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इधर आ जाइए नेक्स्ट में, श्लोक नंबर 40, कौन सा है भाई, 45 है। विषम स्वस्थ वृता नाम एते रोगास्तथा परे जायन्ते अनातुरः तस्मात् स्वस्थ वृत्त परो भवेत्। जो व्यक्ति विषम स्वस्थ वृत्त है, मतलब स्वस्थ वृत्त के नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। स्वस्थ वृत्त यही है, दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या है। अब ऋतुचर्या में बोला नहीं भैया तुमको ना क्या कहना चाहिए कि उष्ण वाली चीजें नहीं खाना है, और तुम रोज कॉफी दुनिया भर का चीज खा रहे हो, तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो विषम स्वस्थ वृत्त का जब आप पालन करते हो तो रोगास तथा अपरे, ठीक है, तो जो भी क्षय वृद्धि जन्य रोग हैं वो आपको होंगे। कौन सा, व्याधि हेतु प्रद्वंदी मात्रा कालो विरिच, हाँ ये भी अच्छा सा श्लोक है। तो इसके रेफरेंस है लास्ट वाली लाइन में, तान दोषान लिंगई आदि से व्याधि, तो लक्षणों को देख करके, मल वृद्धि और क्षय के लक्षणों को देख करके चिकित्सा करनी है। किस टाइप की चिकित्सा उन्होंने बताई है, व्याधि हेतु प्रतिद्वंदी मात्रा कालो विचारित,
तो व्याधि का अपोजिट यानी व्याधि प्रतिद्वंद और हेतु विपरीत, है ना। व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा का यहाँ उल्लेख है, और मात्रा और काल का विचार करते हुए, ठीक है ना। फिर है विषम स्वस्थ वाले को रोग हो सकता है अनातुर तस्मात स्वस्थ वृत्त, इसलिए अगर आपको अनातुर रहना, स्वस्थ रहना है तो क्या करना है, आपको स्वस्थ वृत्त परायण होना पड़ेगा, स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त दो अलग चीज होती है ना। स्वस्थ वृत्त के अंदर ही सदवृत्त वैसे आ जाती है, मतलब एक अपना आचरण है, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ चीजें आएगा। अब इसके बाद आ गया शोधन वाली चीजें आ गई तुम्हारी। इसमें ये भागवत के अच्छा श्लोक है, पीछे आ जाओ, भागवत के सबसे नीचे में आ जाओ। इसमें वृद्ध भागवत ने बताया, मिल गया, अति स्थौल्य, मतलब मनों का अगर शोधन सही समय पर नहीं किया जा रहा है, प्रायः सुचरण भेषज, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। अति स्थौल्य, अग्नि सदन, अग्निमांद्य, कुष्ठ है, प्रमेय है, ओज अतोजस, ओज का क्षय हो जाएगा, स्रोतोरोध हो गया, विभ्रंश है, श्वास है, सोत है, पांडु है, ये सब रोग हो सकते हैं, है ना। तो एक पॉइंट इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद अपन चलते हैं माधवे, जानते हो दोष निर्हरण काल क्या है, माधवे सब पड़ा हुआ है। माधवे प्रथमे मासी नवस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारित दो संचय, सैक वाला याद आ रहा है, सावन अगहन चैत्र, है ना। तो ये बता रहे माधव के प्रथम एक महीना पहले, मतलब वैशाख का पहला महीना चैत्र, चैत्र चैत्र के बाद वैशाख आता है, तो वैशाख के पहले चैत्र। और स्टाइल है इनके कहने का, क्या कह सकते हैं ना। तो चैत्र में उन्होंने बताया है। फिर नभस्य प्रथमे, नभ मतलब भादव के पहले मैंने सावन आ गया, सहस्य के पहले मतलब पूस के पहले अगहन आ गया, तो वही है सैक अपन बोलते हैं क्रम से, वात पित्त कफ के लिए, वात पित्त कफ के लिए, सावन अगहन चैत्र। वाग्भट ने क्या कांड कर दिया है, अगहन की जगह कार्तिक कर दिया है, ये ध्यान रखना। ये वाग्भट ने क्या कर दिया है, पढ़ोगे इसमें लिखा भी है मर्स में, बट अपन को वो तो नहीं जानेगी, बस मेन चीज यही पूछा जाता है, ठीक है। अगहन की जगह कार्तिक कर दिया। फिर इसके बाद पंचकर्म रसायन का भी यहाँ पर उल्लेख आपको मिलता है। पहले आपको पूरा शरीर का शोधन करना है, लास्ट में रसायन बाजीकरण का यूज करोगे। इसमें लिखा है स्निग्ध शरीराणाम ऊर्ध्वम च अधश्च, क्रम से बताया है, समझ रहे हो ना, स्नेहन स्वेदन, फिर ऊर्ध्वम च अधश्च मतलब वमन, फिर विरेचन का यूज करेंगे। फिर बस्ती कर्म ततः कुर्यात्, फिर बस्ती कर्म करेंगे, फिर नश्य करेंगे, यथाक्रमम यथा योग मतलब ऊर्ध्वम प्रयोजित, ऊपर से जो भी है ये सब चीज कराने के बाद शरीर का शोधन हो जाए, तो रसायनानि सिद्धानि वृषयोगांश कालवित, कालवित का मतलब काल को जानने वाला जो चिकित्सक है कि टाइम आ गया है अब ये रसायन और बाजीकरण की आवश्यकता है। समझ रहे हो ना। स्क्रीन तो नहीं शो हो रसायन रही और सर, बाजीकरण, हाँ क्या स्क्रीन बोल नहीं रहे हो, दिख रहे हैं।